नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज 24x7। पेश है आज की सुर्खियां। फिर हुई बैंक में दिन दहाड़े लूट। अपराधियों का बेखौफ तांडव जारी है। मात्र 200 से 300 मीटर की दूरी पर पुलिस की गाड़ी होती है और बैंक लूटा जाता है। जी हां, अपराधियों ने फिर से प्रशासन को चुनौती दे दी है। अपराधियों ने राजधानी पटना के निशाबाद मोड़ स्थित पंजाब नेशनल बैंक में दिन दहाड़े डकैती की वारदात को अंजाम दिया है। 50 लाख रुपए से अधिक की लूट की गई है। बैंक मैनेजर की माने तो 8 से 10 की संख्या में आए अपराधियों ने सभी को गन पॉइंट पर लेते हुए बंधक बना लिया और इस वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। विधान परिषद चुनाव से पहले राजद को बड़ा झटका। बिहार विधान परिषद चुनाव से पहले राजद को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 5 एमएलसी ने मंगलवार को जदयू का दामन थाम लिया। इनमें राधा चरण सेठ, संजय प्रसाद, रणविजय सिंह, कमरे आलम और दिलीप राय का नाम शामिल है। साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्य में 9 सीट के लिए 6 जुलाई को विधान परिषद के चुनाव होने हैं। इससे पहले राजद में यह टूट तेजस्वी यादव के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है। कोरोना और हमारे बीच सोशल डिस्टेंस। अस्पतालों में ही सोशल डिस्टेंस की उड़ रही है धज्जियां। बात बिहार के पीएमसीएच की हो या बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की, हालात एक जैसे ही हैं। उड़ रही है सोशल डिस्टेंस की धज्जियां। जी हां, तभी तो डॉक्टर, नर्स के साथ ही विधायक और डीएम भी हो रहे हैं कोरोना पॉजिटिव। जहां बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7,893 हो गई है, जिसमें एक्टिव मरीज 2,071 हैं। 5,767 संक्रमितों ने कोरोना वायरस को परास्त करने में सफलता हासिल की है। वहीं पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य बुलेटिन के मुताबिक इस समय 5,093 संक्रमितों का इलाज चल रहा है और रविवार तक 8,297 लोगों को संक्रमण मुक्त होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। ध्यान रहे, सतर्कता ही बचाव है। हमें और सतर्क रहने की जरूरत है। मन्नू सिंह की रिपोर्ट। नेपाल के कारण उत्तर बिहार में बढ़ा बाढ़ का खतरा। रोटी बेटी के संबंधों पर नया ग्रहण लगाते हुए नेपाल ने अपने इलाके से गुजरने वाली नदियों पर बने बांधों की मरम्मती पर रोक लगा दी है, जिस कारण नेपाल के हिस्से में पड़ने वाले 18वें से लेकर 36वें गेट तक बने बांध की मरम्मत नहीं हो पाएगी। इससे उत्तर बिहार की 12 जिलों पर बाढ़ का संकट बढ़ गया है। चालबाज चीन की चालबाज स्ट्रैटेजी। चीन में सदियों से ये कूटनीति रही है कि आगे बढ़ना हो तो 2 कदम पीछे हट जाओ। लक्ष्य पूरा करने के लिए 1 दशक पहले योजना बनानी शुरू करो। भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हुई झड़प भी चीन की इस नीति का नतीजा है। बहुत दिनों से शांत दिख रहा चीन हमारे पड़ोसी देशों के साथ लगातार समझौते कर रहा है, उन्हें शह देता रहा है और हम चिड़ निद्रा में सोए रहे। चीन हमें चारों तरफ से घेरता रहा और हम चारों तरफ से घिर जाने के बाद भी खामोश रहे। हमारी यही खामोशी आज हमारे 20 जवानों को निगल चुकी है। हमारे अधिकांश पड़ोसी आज चीन के इशारों पर चल रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? चलिए जानते हैं इसके पीछे की बड़ी वजह। बात सबसे पहले पाकिस्तान की। एक दौर था जब शक्तिशाली देश छोटे देशों की सुरक्षा के बदले उनसे सालाना टैक्स लेते थे। चीन अब भी इसी नीति पर चल रहा है। वह छोटे छोटे देशों को कवर करने के बदले उनकी जमीन या दूसरे रिसोर्सेज पर अधिकार कर लेता है। इस कड़ी में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना का अहम प्रोजेक्ट है। ये पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से समुद्र के रास्ते चीन के झीजियांग तक पहुंचने की एक बड़ी परियोजना है। 2,442 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट के जरिए चीन और पाकिस्तान के बीच कच्चे तेल, नेचुरल गैस जैसी चीजों को ट्रांसपोर्ट करने की योजना है। इस योजना के तहत चीन पाकिस्तान को $42 अरब यानी 3.45 लाख रुपए करोड़ देगा। इतनी बड़ी रकम मिलेगी तो जाहिर है आर्थिक संकट में फंसा पाकिस्तान चीन की भाषा ही बोलेगा। अब बात करते हैं अपने दूसरे पड़ोसी नेपाल की। नेपाल, जिसे एक बफर देश माना जाता था, वह अब भारत के खिलाफ खड़ा हो रहा है। नेपाल 2017 में ही चीन के वन रोड वन बेल्ट प्रोजेक्ट में भी शामिल हो गया है। चीन ने नेपाल में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए 18,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसमें चीनी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट देने की शर्त पर
ब्याज माफ करने का ऑफर दिया गया है। नेपाल पर्यटन पर निर्भर है। चीन ने इस सेक्टर में भी नेपाल की मदद की है। इस तरह से चीन पूरी तरह से नेपाल पर अपनी धाक बना रहा है। अब बात करें अपने एक और पड़ोसी बांग्लादेश की। बांग्लादेश ने सत्तारूढ़ दल के भारत समर्थक रुख के बावजूद भारत विरोधी ताकतें मजबूत है। ऐसे लोग समय समय पर उकसावे की रणनीति अपनाते रहते हैं। चीन वहां वन रोड वन बेल्ट प्रोजेक्ट में 2,89,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है। यह बांग्लादेश के 3 बंदरगाहों का मॉडर्नाइजेशन भी करेगा। बांग्लादेश के 2 छोरों को जोड़ने वाली पद्मा नदी पर 6.5 किलोमीटर लंबा पुल बनाने के लिए भी चीन काम कर रहा है। ऐसे में चीन की ओर झुकाव तो लाजमी ही है। बांग्लादेश के बाद अब हम आते हैं श्रीलंका की ओर। यहाँ मैत्रीपाल श्रीसेना की सरकार पर भारत का असर था। भारत के दबाव में श्रीसेना सरकार ने चीन को दिए गए कुछ अधिकारों को वापस ले लिया था, लेकिन महिंद्रा राजपक्षे की सरकार में श्रीलंका ने चीन से बड़ा लोन लेकर हम्बनटोटा पोर्ट को 99 साल की लीज पर चीन को दे दिया है। इसके अलावा श्रीलंका में एयरपोर्ट, कोल पावर प्लांट और 2 बड़े डैम सहित कई प्रोजेक्ट के लिए चीन 36,480 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है। यहाँ भी चीन इकोनॉमिक्स पावर बैंक की तरह काम कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं एक और पड़ोसी मालदीव की ओर। यहाँ 48 से ज्यादा छोटे बड़े द्वीप हैं जो हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जुड़े हुए हैं। इसमें से 16 द्वीप को चीन लीज पर ले चुका है। चीन इन द्वीपों के माध्यम से भारत के व्यापारिक जहाजों के साथ साथ नौसेना के काफिलों पर भी नजर रख सकता है। साथ ही युद्ध की स्थिति में इन द्वीपों पर अपने जहाज तैनात करते हुए वैकल्पिक स्टेशन की तरह इस्तेमाल कर सकता है। चीन की इसी चालबाज श्रृंखला को कह सकते हैं युद्ध की शांत तैयारी। हमारे इन पड़ोसियों की बिसात पर चीन आज हमारे साथ सौदेबाजी कर रहा है, हमारी जमीन को अपना कह रहा है।